जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1 में एक्सरसाइज 1.3 के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस लेक्चर में करने वाले हैं। वो क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन दिया है तो पहले तो कोई सेट दिया है ए, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स। एक्स जो सेट है उसमें x1, x2, x3 डॉट 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 एक्स रेस टू एन। इसका मतलब यहाँ पे n एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ y, उसमें हम ले रहे हैं y1, y2, y3 डॉट 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 अप टू yr। यहाँ पे r एलिमेंट है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे x दिया है, y दिया है। अब मेरे को ये जानना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे फ्रॉम x टू y। तो यहाँ पे वो लिख लेते हैं कितने फंक्शंस बनेंगे। तो पहले नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम x टू y इज इक्वल्स टू r रेज टू n। यहाँ पे r क्या है, x y के जो एलिमेंट है वो, एंड n क्या है, x के जो एलिमेंट है वो। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन वो कितने होंगे। तो यहाँ पे पहला केस जो है वो ले लेते हैं r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n है इफ r इज लेस देन n हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y के एलिमेंट ज़्यादा है एंड x के एलिमेंट कम है तो उस टाइम हमारा नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू RCN, ठीक है। एंड अगर ऐसा हुआ r इज स्मॉलर देन n, r इज स्मॉलर देन n, तो उस टाइम नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे 0, ठीक है। थर्ड, यहाँ पे हम लेते हैं नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शंस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम ही आएगा पर उसमें क्या करेंगे, टोटल जो फंक्शंस है ना उसमें से मैं रिमूव कर दूंगा n फैक्टोरियल इंटू RCN इफ r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n। एंड यहाँ की बात करें इफ r इज स्मॉलर देन n, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे r रेज टू n, ठीक है। तो ये हो गए मैनी वन फंक्शन। बाद में जो है वो कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कितने बनेंगे, कांस्टेंट फंक्शंस वो बन जाएंगे r। अब ऑन टू की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे। तो यहाँ पे मैं पहला केस लेता हूँ r लेस देन, इफ़ r इज लेस देन n। तो उस टाइम ऑन टू फंक्शंस जो बनेंगे वो r रेस टू n माइनस RC1 इंटू r माइनस 1
होल रेज टू एन प्लस RC2 R-2 होल रेज टू एन माइनस RC3 R-3 होल रेज टू एन प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कब होगा? अगर r की वैल्यू n से स्मॉलर है। अब दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें r इज इक्वल्स टू n हो, r इज इक्वल्स टू n हो, तो उस टाइम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनेंगे r फैक्टोरियल। एंड तीसरा केस लेते हैं इफ r इज ग्रेटर देन n, इफ r इज ग्रेटर देन n, तो उस टाइम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनेंगे 0। ठीक है, बाद में है नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। यहाँ पे सिक्स्थ जो है वो है नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शंस। अब आप सोचेंगे कि भाई इनटू फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है उसको हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। तो यहाँ पे टोटल कितने फंक्शंस बनेंगे? तो यहाँ पे हम लेंगे RC1 R-1 होल रेज टू n माइनस RC2 इंटू R-2 होल रेज टू n प्लस RC3 R-1 होल रेज टू n प्लस डॉट 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 माइनस डॉट डॉट डॉट। ये कब होगा? अगर r की वैल्यू जो है वो n से स्मॉलर है। अब देखो यहाँ पे इफ़ r इज़ ग्रेटर देन n है तो उस टाइम नंबर ऑफ इनटू फंक्शन बनेंगे r रेज टू n। ठीक है, तो ये जो है आपको ठीक तरह से याद रखना है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे, एंड नंबर ऑफ इनटू फंक्शन जो है वो कितने बनेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लो, वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1, उसका क्वेश्चन नंबर 10 से बाकी था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 अप टू n टू इटसेल्फ। तो यहाँ पे अगर हम अभी ही जो थियरी देखी उसके हिसाब से चले तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं r इज इक्वल्स टू n, क्योंकि यहाँ पे n जो थे वो x के एलिमेंट थे, r जो था वो y के एलिमेंट थे। तो यहाँ पे x भी यही सेट है एंड y भी यही सेट है, तो इसका मतलब ये हो गया r इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या थे? ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे r फैक्टोरियल। यहाँ पे कितना है? r की वैल्यू क्या है? n, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे यहाँ पे? n फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया है। लेट s is equals to ABC and t is equals to 1 2 3, find f inverse of the following functions f from s to t if it exists। तो यहाँ पे हमको f इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है f इज इक्वल्स टू a,3 b,2 c,1। इसका मतलब ये हो गया f ऑफ a इज इक्वल्स टू 3, f ऑफ b इज इक्वल्स टू 2, f ऑफ c इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि f इज़ 1 1, f इज़
वन फंक्शन, हाँ बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अगर ऑन टू की बात करें तो पहले रेंज निकालनी पड़ेगी। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, 2, 3। ओके, कोडोमेन ऑफ एफ क्या है यहाँ पे, वही है 1, 2, 3। इसका मतलब ये हो गया आर एफ इज इक्वल्स टू सी डी एफ। देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अगर एफ वन फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है, देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट। अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट है तो एफ इनवर्स जो है उसका डोमेन हो जाएगा 1, 2, 3 एंड कोडोमेन हो जाएगा ABC। तो यहाँ पे एफ इनवर्स जो है वो कुछ आएगा 1, बाद में आएगा 2, B एंड 3, A। तो ये हो गया हमारा एफ इनवर्स। सेकेंड की बात कर लेते हैं। क्या दिया है, एफ इज इक्वल्स टू A, 2, B, 1, C, 1। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखो x1 अगर मैं ले रहा हूँ b, x2 अगर मैं ले रहा हूँ c, तो f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 होगा, बट x1 is not equals to x2. Therefore, f is not one function. F is not one function. Therefore, f inverse does not exist. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये तो बाइनरी ऑपरेशन का है तो ये नहीं करेंगे, ये भी बाइनरी ऑपरेशन का है तो वो नहीं करेंगे, ये भी बाइनरी ऑपरेशन का है, ये भी नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, ए एक सेट दिया है, बी इज ऑल्सो वन सेट, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज़ ऑल्सो अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमको दिया है x² माइनस एक्स, जी एक्स दिया है 2 इंटू एक्स मोड ऑफ x माइनस 1/2 माइनस 1, x इज इक्वल, x बिलोंग्स टू a, आर एफ एंड जी आर इक्वल। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि दो फंक्शन जो है वो इक्वल कब होंगे, तो वो मैं बता देता हूँ। f इज इक्वल्स टू जी, ये हमने 11th में पढ़ा था, f इज इक्वल्स टू जी इफ़ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g होना चाहिए। दूसरी बात, कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू द कोडोमेन ऑफ g होना चाहिए। एंड तीसरा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो तो पहली 2 कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो ही रही है। क्यों, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया है x² माइनस एक्स। ओके, g इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू दिया है 2 इंटू मोड ऑफ x माइनस 1/2 माइनस 1। अब देखो f का डोमेन एंड g का डोमेन सेम होना चाहिए। देखो डोमेन क्या है a, यहाँ पे भी क्या है a, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, कोडोमेन ऑफ f, तो कोडोमेन ऑफ f जो है वो है b,
कोडोमेन ऑफ जी इज ऑल्सो बी, तो दूसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। अब क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स आ रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं एफ ऑफ -1 निकालता हूँ, एफ ऑफ -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 दैट इज़ 2। अब लेता हूँ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो, देखो क्या होता है, एफ ऑफ ज़ीरो अगर लेता हूँ तो ज़ीरो स्क्वायर -0, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। बाद में लेता हूँ एफ ऑफ 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर -1, तो यहाँ पे ज़ीरो ही हो जाएगा। अब लेता हूँ मैं एफ ऑफ 2, 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -1 सॉरी -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। अब मैं निकालता हूँ जी ऑफ -1, जी ऑफ -1, इसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 इंटू -1/2 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -3/2, तो यहाँ पे मोड से बाहर निकालूंगा तो 3/2 -1, तो 2 2 कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 2। अब देखो एफ ऑफ जी ऑफ ज़ीरो निकालना है, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 - 1/2 -1, तो 2 इंटू 1/2 -1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0। बाद में निकालो जी ऑफ 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मोड ऑफ 1 - 1/2 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1/2 -1, तो यहाँ पे 1 - 1 0। अब मैं निकालता हूँ जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 क्या होगा, 2 इंटू मोड ऑफ 2 - 1/2 -1, तो 2 - 1/2, तो वो हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे 2 इंटू 3/2 -1, तो ये हो जाएगा 3 - 1 दैट इज़ 2। अब देखो तो ऐसा बोल सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू जी ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया तीनों ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब ये हो गया f इज इक्वल्स टू जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन हमने कर दिया था, 17 भी कर दिया था, 18, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या दिया है, लेट f फ्रॉम r to r बी द सिग्नम फंक्शन डिफाइन एज, सिग्नम फंक्शन जो है वो कई बार आ चुका है, हमने कई बार सिग्नम फंक्शन के बारे में बोला भी है। अगर आपको याद हो तो लिमिट वाले चैप्टर में सिग्नम फंक्शन, मोड फंक्शन एंड इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, ये तीन जो फंक्शन है उस पर बहुत ही हमने जोर दिया था, क्योंकि वो तीनों ही फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने उस टाइम सिग्नम फंक्शन ठीक तरह से समझाया था। यहाँ पे अब सिग्नम फंक्शन आ रहा है, हमको क्या बोला गया है, एफ ओ जी एंड जी ओ एफ फाइंड करो, और एफ ओ जी एंड जी ओ एफ जो है वो दोनों ही इक्वल होंगे अगर x जो है वो ओपन क्लोज 0 to 1 में हो। तो यहाँ पे हमको एफ ओ जी एंड जी ओ एफ फाइंड करना है, तो पहले फंक्शन जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या फंक्शन दिया है, पहला वाला फंक्शन जो दिया है वो कुछ ऐसा है, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r to r, एफ एक्स इज इक्वल्स टू है 1 if x is greater than 0, fx is equals to 0 if x is equals to 0, यहाँ पे -1 if x is less than 0। अब gx क्या दिया है, g is a function from r to r, g of x is equals to है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x,
तो यहाँ पे एफ एंड जी दोनों मैंने लिख लिए हैं। अब यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, हमको क्या पूछा गया है, डज एफ ओ जी एंड जी ओ एफ कोइंसाइड इन 0 to 1 ओपन क्लोज। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ओपन क्लोज 0 to 1। तो यहाँ पे g ऑफ x की अगर बात करते हैं तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है। यहाँ पे मैंने पहले ले लिया है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। तो यहाँ पे gx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ gx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब मेरे को निकालना है एफ ओ जी ऑफ x। देखना हाँ, एफ ओ जी ऑफ x। तो यहाँ पे f इंटू ब्रैकेट जी एक्स। तो यहाँ पे मैं पहले लेता हूँ 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। ये कब आएगा, इफ़ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ एफ ओ जी ऑफ x। यहाँ पे हो जाएगा f इंटू ब्रैकेट जी एक्स। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू जो है, जी एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1 इफ़ x इज इक्वल्स टू 1। अगर f ऑफ 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एफ ओ जी ऑफ x आ गया है, एफ ओ जी ऑफ x आ गया है वो 0 इफ़ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 एंड यहाँ पे 1 इफ़ x इज इक्वल्स टू 1। अब मैं निकालता हूँ जी ओ एफ ऑफ x। अब देखो यहाँ पे g इंटू ब्रैकेट एफ एक्स। यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूँ x बिलोंग्स टू, इफ़ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो g ऑफ 1 क्या हो जाएगा, g ऑफ 1 इज़ 1। अब देखो मैं क्या ले रहा हूँ, जी ओ एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू जी इंटू ब्रैकेट एफ एक्स। अगर मैंने x की वैल्यू ले ली है 1 तो यहाँ पे g ऑफ 1 आएगा, g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये हो गया जी ओ एफ ऑफ x हो जाएगा हमारा 1। तो अब देखो तो एफ ओ जी एंड जी ओ एफ दोनों सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि नीचे लिख लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया एफ ओ जी एंड जी ओ एफ डज नॉट कोइंसाइड इन ओपन क्लोज 0 to 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टिक मार्क लगा देना। एंड ये जो है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1 का। अब हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन किसको कहते हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन हमको पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दिस आर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। तो यहाँ पे अगर एडिशन की बात करते हैं, यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लेता हूँ a एंड b, अगर इसका एडिशन करता हूँ तो वो ऑलवेज ही एक नंबर मिलेगा c। अगर ये जो है वो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब बिलोंग्स टू n है, ये भी नेचुरल नंबर है तो बिलोंग्स टू n है, तो उसका सम जो है वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा।
अगर ये नेचुरल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन ऑन कैपिटल एन। सिमिलरली अगर मैं ए बिलोंग्स टू एन ले रहा हूँ, बी बिलोंग्स टू एन ले रहा हूँ एंड बाद में मैं ए माइनस बी ले रहा हूँ तो ये आ गया सी। अब हम ऐसा बोल सकते हैं सी बिलोंग्स टू एन, पॉसिबल है, नहीं भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा ले लिया 3 ए इज़ इक्वल्स टू 3 एंड बी इज़ इक्वल्स टू मैंने ले लिया 4 तो इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1 एंड दिस -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब ये हो गया ये जो ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन ऑन कैपिटल N। पर अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे a जो है एंड b जो है वो बिलोंग्स टू i है, i का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर बिलोंग्स टू i है, तो इसका आंसर जो है वो -1 है, तो -1 बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब ये हो गया सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन i। अगर मैं i की जगह पे r लेता हूँ तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन जो है उसका मतलब बेसिक मीनिंग क्या हुआ, दो नंबर ले रहे हैं और उसके बीच कोई ऑपरेशन कर रहे हैं और वो ऑपरेशन जो है वो हमको एक नंबर दे रहा है और वो नंबर हमारे सेट में ही आना चाहिए। अगर सेट में आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि दैट ऑपरेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। अब डेफिनेशन देखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे मैं एक सेट ले रहा हूँ, लेट a is not equals to 5, b a set, then star from a cross a to a be a function, then star is said to be binary operation, बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ का, a क्रॉस a से a का फंक्शन है। अब देख लेते हैं, हमने अभी ही लिया प्लस की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने n लिया था, सो n क्रॉस n एंड यहाँ पे हो जाएगा n। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे हम दो नंबर लेंगे, a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n और उसके बीच में क्या डालना है, प्लस डालना है। तो प्लस a कॉमा b इज इक्वल्स टू a प्लस बी ऐसा लिख सकते हैं। अब a प्लस बी का आंसर क्या आया, c बिलोंग्स टू n है। तो इसका मतलब ये हो गया एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, ठीक है। अब ये जो लिखा है ना मैंने, यहाँ पे स्टार लिख दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस a टू a। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टार a कॉमा बी इज इक्वल्स टू a स्टार बी। ये स्टार जो है ना, कोई भी ऑपरेशन, वो एडिशन भी हो सकता है, वो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, वो डिवीज़न भी हो सकता है, उसके सिवा भी कोई हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लूँ, a स्टार बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी,
ठीक है, तो स्टार जो है वो एडिशन हो गया। अब ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। यहाँ पे देखो एडिशन नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही आता है साथ में। ऐसा भी लिख सकता हूँ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ए स्टार बी हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए इज डिविजिबल डिविजिबल बाय बी। हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी इज डिविजिबल डिविजिबल बाय ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। ए स्टार बी हम ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी, ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी। हम ए स्टार बी ऐसा भी लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ ए बी। हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्टार बी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, तो जितने ही ऑपरेशन यहाँ पे आ रहे हैं स्टार बाइनरी ऑपरेशन मैंने सारे ही यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं ज़रूरी है कि स्टार जो हो सिर्फ एडिशन ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टार जो हो वो सब्ट्रैक्शन ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टार जो है वो मल्टीप्लिकेशन ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टार जो है वो डिवीज़न ही हो। ओके, स्टार जो है वो कुछ भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेशन। बाद में जो आ रहा है वो आ रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमको पता है नंबर के बारे में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमको पता है क्या है। यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी कर रहा हूँ विच इज़ इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पर यहाँ पे हम प्लस नहीं लेंगे, स्टार लेंगे। अगर ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, बाद में जो आ रहा है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी हमको बताया नंबर के एडिशन के बारे में। क्या था, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमको पता है कि क्या करते थे हम, अगर 2+3+5 था तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2+3+5। यहाँ पे पैर किसकी है 2 3 की, यहाँ पे पैर किसकी है 3 5 की। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बाद में आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें क्या होगा, अगर कोई एक एलिमेंट हमको ई ऐसा मिल रहा है जिसके लिए ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए हो या ई स्टार ए इज इक्वल्स टू बी ए हो, तो ई जो है ना, ई इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। बाद में जो आ रहा है वो है इनवर्स एलिमेंट। फिफ्थ जो है वो है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट में क्या होगा, अगर मैं ए स्टार बी ले रहा हूँ तो यहाँ पे ई आना चाहिए, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, या बी स्टार ए ले रहा हूँ तो भी क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, देन बी इज इनवर्स इनवर्स ऑफ ए, और ऐसा भी बोल सकते हैं ए इज इनवर्स ऑफ बी।
ठीक है, तो ये हो गया इन्वर्स। तो पहले हमने क्या देखा, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के बाद हमने देखी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाद में देखी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन आइडेंटिटी एलिमेंट, देन इन्वर्स एलिमेंट। तो ये हो गया थियरी पोर्शन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। In the event that star is not a binary operation, give justification for this। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन जो है उसमें स्टार कुछ ऐसे डिफाइन किया, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्या हम बोल सकते हैं कि ए स्टार बी जो है उसका आंसर जो आएगा वो जेड प्लस में ही आएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे z प्लस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा ले रहा हूँ, अगर मैं ऐसा ले रहा हूँ a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3, देन a स्टार b विच इज इक्वल्स टू 2 स्टार 3 is equals to 2 minus 3 and 2 minus 3 is equals to minus 1 and minus 1 does not belongs to z plus। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन z प्लस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऑन z प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी। यहाँ पे ये जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जेड, ए इंटू बी बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पे जेड प्लस है तो जेड प्लस लिखेंगे, जेड प्लस। तो इसका मतलब ये हो गया स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन z प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या दिया है, ऑन आर डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी होगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इंटू बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर, होगा ही, ऑलवेज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ऑन z प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए माइनस बी। हाँ, यहाँ पे होगा, कोई इशू नहीं आएगा। माइनस है पर मोड दिया है। अगर समझो कि अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें ए की वैल्यू मैंने ली थी 2, बी की वैल्यू ली थी 3, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू आ रहा था -1, और -1 जो है वो z प्लस में नहीं आता था, पर यहाँ पे मोड़ दिया है, इसका मतलब कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव जो है वो ऑलवेज ही बिलोंग्स टू z प्लस आता है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z प्लस, ए माइनस बी मोड बिलोंग्स टू z प्लस। तो यहाँ पे ए स्टार बी बिलोंग्स टू z प्लस, therefore star is binary operation on z प्लस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ऑन z प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं
for all a b belongs to z plus a belongs to z plus a is equals to what? A star b belongs to z plus, therefore star is binary operation on z plus। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है देखो, फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में जो है उसमें दिया है ऑन जेड डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे पहला है बाइनरी, तो यहाँ पे हम करेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। हम ऐसा बोल सकते हैं ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, सो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन जो है ना उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं। अब देखो कम्यूटेटिव है या नहीं है, ऑब्वियस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा ले रहा हूँ a इज इक्वल्स टू 1 b इज इक्वल्स टू ले रहा हूँ 2, तो यहाँ पे अगर मैं a स्टार b निकाल रहा हूँ इसका मतलब 1 स्टार 2 निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे b स्टार a निकाल रहा हूँ इसका मतलब 2 स्टार 1 निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1। Can we say 1 is equals to minus 1? No. Therefore, A star B is not equals to B star A. Therefore, star is not commutative. ठीक है। अब एसोसिएटिव की बात करते हैं तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। A is equals to 1, B is equals to 2 and C is equals to 3। अगर मैं A स्टार B स्टार C निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3, इसका मतलब ये हो गया 1 स्टार 2 माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्टार माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1, तो ये हो गया है अपना 2। अब मैं निकाल रहा हूँ A स्टार B स्टार C, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 2 स्टार 3, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस 1 स्टार 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4। आप देख सकते हो यहाँ पे A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C, तो यहाँ पे A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 1। तो यहाँ पे इसको बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं इस पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू ए इंटू बी प्लस 1 बिलोंग्स टू क्यू होगा। इसका मतलब ये हो गया स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। अब दूसरा है कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव भी होगा। यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू ले रहा हूँ मैं। अगर मैं ए स्टार बी ले रहा हूँ तो ए स्टार बी क्या है ए बी प्लस 1। हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है, तो यहाँ पे मैं बी ए प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये तो हो गया हमारा बी स्टार ए। इसका मतलब ये हो गया स्टार इज
कम्यूटेटिव। ठीक है, अब एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव होगा, चेक करना पड़ेगा। देखो ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब क्या होगा, ए स्टार यहाँ पे आएगा बी सी प्लस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी प्लस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस ए प्लस वन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल एच एस। अब आर एच एस ले लेते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पे देखो क्या होगा, ए बी प्लस वन स्टार सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, सॉरी यहाँ पे सी आना चाहिए, तो यहाँ पे ए बी सी आएगा। हाँ, ए बी सी, यहाँ पे ए बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी प्लस वन। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा आ रहा है, ए बी सी प्लस ए आ रहा है, यहाँ पे ए बी सी प्लस सी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, therefore star is not associative। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई टू, बाइनरी ऑपरेशन हो गई, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए इंटू बी डिवाइड बाई टू बिलोंग्स टू क्यू। इसका मतलब ये हो गया, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव हो गई ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई टू। अगर मैं ऐसा लिखूँ बी ए बाई टू तो चलेगा, तो ये तो हो गया हमारा बी स्टार ए। सो इसका मतलब ये हो गया फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। चलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्टार यहाँ पे हो जाएगा बी सी बाई टू। अब देखो क्या होगा, ए इंटू बी सी बाई टू इंटू टू फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी डिवाइड बाई फोर। यहाँ पे मैं लेता हूँ ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई टू स्टार सी, तो ये हो जाएगा ए बी बाई टू इंटू सी डिवाइड बाई टू, तो ये हो जाएगा ए बी सी डिवाइड बाई फोर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दिया है, बाइनरी ऑपरेशन हो गई, तो यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा टू रेस टू ए बी प्लस, सॉरी टू रेस टू ए बी बिलोंग्स टू जेड होगा, जेड प्लस होगा, देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं।
देखो तो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 रेस टू ए बी। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 रेस टू बी ए तो चलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्टार ए। देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। अब देखो एसोसिएटिव के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी नहीं होगा यहाँ पे एसोसिएटिव। यहाँ पे ए स्टार यहाँ पे आ जाएगा 2 रेस टू बी सी। अब क्या करना है, तो 2 रेस टू ए इंटू 2 रेस टू बी सी, 2 रेस टू बी सी ऐसा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी ऐसा निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेस टू ए बी स्टार सी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेस टू ए बी इंटू सी। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए रेस टू बी। क्या होगा यहाँ पे, बाइनरी होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा, एसोसिएटिव भी नहीं होगा। खुद से ट्राई करो, होमवर्क आंसर मैंने बता दिया है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, ऑन आर माइनस माइनस वन डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस वन। देखो यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी होगा, हाँ होगा। कम्यूटेटिव होगा, नहीं कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्टार बी बाइनरी आप खुद से लिख लेना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस वन मैं ले रहा हूँ ए स्टार बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस वन। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बी स्टार ए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस वन। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ए स्टार बी इज नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए। देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं, एसोसिएटिव भी नहीं होगा। देखो ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन बी सी प्लस वन। अब क्या होगा देखो तो, ए अपॉन बी अपॉन सी प्लस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू सी प्लस वन अपॉन बी प्लस सी प्लस वन। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी प्लस ए डिवाइड बाय बी प्लस सी प्लस वन। अब निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस वन प्लस स्टार सी। अब क्या करेंगे, ए अपॉन बी प्लस वन डिवाइड बाई सी प्लस वन, तो यहाँ पे ए अपॉन बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये हो गया स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन एंड, इसको बोलते हैं एंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 5 डिफाइंड बाय ए एंड बी
is equals to minimum of A and B. Write the operation table of operation and. ऑपरेशन टेबल निकालना है तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं, ऑपरेशन टेबल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा 1, बाद में 2, बाद में 3, बाद में 4, बाद में 5. यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है? एंड कैसे डिफाइन किया है? ए एंड बी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए बी. अब देखो 1 एंड 1, 1 एंड 1, तो उसमें ऐसा हो जाएगा मिनिमम ऑफ 1 एंड 1 दैट इज़ 1 ऑल्सो. 1 एंड 2 तो यहाँ पे 1 आएगा. 1 एंड 3 तो यहाँ पे भी 1 आएगा. 1 एंड 4 तो यहाँ पे भी 1 आएगा. 1 एंड 5 तो यहाँ पे भी 1 आएगा. अब देखो 2 एंड 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1. 2 एंड 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2. 2 एंड 3 तो ये हो जाएगा 2. 2 एंड 4 तो ये हो जाएगा 2. 2 एंड 5 तो ये हो जाएगा 2. 3 एंड 1 तो 1. 3 एंड 2 तो 2. 3 एंड 3 तो 3. 3 एंड 4 तो 3. 3 एंड 5 तो 3. 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1, बाद में आएगा 2, बाद में आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4. यहाँ पे क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन टेबल. राइट द ऑपरेशन टेबल. तो ऑपरेशन टेबल हमको मिल गया है. इस क्वेश्चन के साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं. बाकी के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तब तक जय भारत. टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली. बाय बाय.